सुप्रभात बच्चों, आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, पिछले दिन हमने अपना पुराना चैप्टर ख़त्म कर दिया है, तो आज हम एक नया सा सुंदर सी कहानी शुरू करते हैं। चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहूँगी। पहेली है, आपको पहेली बुझाना आती है? पहेली मतलब पजल्स। आपको आता है पहेली बुझाना? डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस पजल्स? देखिए, पहला प्रश्न है, पढ़ने लिखने दोनों ही काम में आता हूँ। मेरा नाम, आपको नाम बताना है, ठीक है? पढ़ने में भी काम आता हूँ, लिखने में भी काम आता हूँ। पेन कागज़ नहीं मैं, है ना? पहले हम सोचते हैं जो पढ़ता है या लिखता है वो क्या है? पेन से लिखते हैं, है ना? पेन से हम लिखते हैं और कागज़ में जो लिखा है उसे हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ? ना ही मैं पेन हूँ और ना ही मैं कागज़ हूँ। बताओ मेरा नाम क्या है? बताइए क्या है मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम है चश्मा। चश्मा यानी स्पेक्स, है ना? हम चश्मा लगाकर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, है ना? तो मेरा नाम है चश्मा। दूसरा पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम। मेरा नाम बताना है। मेरा नाम है, 3 अक्षरों से मेरा नाम है। और नाम जब लिखते हैं उल्टा सीधा एक समान, जब मेरा नाम लिखता है तो कैसे लिखते हैं? जब उल्टा लिखो या सीधा लिखो एक समान लगता है। बताओ मेरा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम है जहाज, है ना? जहाज। जहाज को उल्टा लिखो या सीधा लिखो जहाज ही पढ़ा जाता है। जहाज मतलब शिप, शिप को जहाज कहते हैं। तो यह है ये दोनों पहेलियाँ। पता है आपको इस तरह की पहेलियाँ कौन लिखता था पहले? हाँ, तेनालीरामन। आपने तेनालीरामन के बारे में सुना है? यह है हमारा तेनालीरामन। देखा है तेनालीरामन को? सुना है उनकी कहानियाँ? सुना होगा, है ना? नहीं तो हम उनकी, तेनालीरामन की एक सुंदर सी कहानी शुरू करते हैं। और कहानी का नाम है राजा का चेहरा। क्या है? राजा का चेहरा। चेहरा मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय चेहरा? हाँ, चेहरा मतलब फेस। राजा, राजा क्या है? किंग, है ना? राजा किंग है, किंग का चेहरा। और ये तेनालीरामन राजा कृष्ण राय के दरबारी कवि हैं। दरबारी कवि मतलब कोर्ट, दरबार, राज्यसभा होता है, राज्य सदस्य जो होता है वहाँ की कवि है तेनालीरामन। ओके, और वहाँ पर उस राज्यसभा में आज क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो कहानी को पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, विजयनगर राज्य में तेनालीरामन नाम का एक दरबारी कवि था। वह अपनी सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसी कारण वह राजा कृष्णदेव राय की आँखों का तारा था। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों को सिक्कों से भरी थैलियाँ बांटी। साथ ही यह घोषणा की कि सभी को यह सारी धनराशि 1 सप्ताह के भीतर खर्च करनी होगी। यदि धनराशि बच जाती है तो उसे राजकोष में वापस जमा करना होगा। थैलियाँ पाकर दरबारियों की खुशी का ठिकाना ना रहा। सभी ने थैलियों के लिए राजा को धन्यवाद दिया, पर तेनालीरामन हैरान था, है ना? कविता कहानी का छोटा सा अंश है। तो देखिए क्या है, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले बीत चुका है, पुरानी बात है। विजयनगर राज्य में तेनालीरामन नाम का एक दरबारी कवि था। तो यह कहानी कहाँ पर घट रहा है? विजयनगर में। विजयनगर नाम का एक स्टेट है, वहाँ पर वहाँ के दरबारी कवि है तेनालीरामन। और ये तेनालीरामन किस आदमी है? उसकी सूझबूझ के लिए वह बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब फेमस। सूझबूझ मतलब अपनी बुद्धि के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्या है? बहुत ही फेमस है। इसी कारण वह राजा कृष्णदेव राय, कौन सी राजा है? विजयनगर का राजा है राजा कृष्णदेव राय। और ये कृष्णदेव राय के दरबारी कवि है हमारा तेनालीरामन। और कृष्णदेव राय को कौन बहुत पसंद है? हमारा तेनालीरामन। उसका उन्हें बहुत पसंद है, आँखों का तारा है।
एक दिन राजा ने अपने दरबारियों को सिक्कों से भरी थैलियाँ बांटी। थैलियाँ मतलब बैग, सिक्का मतलब कॉइन्स, कॉइन से भरा हुआ एक बहुत बड़ा थैला उसमें बांट दिया। बांटना मतलब उन सबको दे दिया। साथ ही यह घोषणा की, घोषणा अनाउंसमेंट, और उसके साथ ही यह अनाउंस कर दिया कि सभी को यह सारी धनराशि एक सप्ताह के भीतर खर्च करना होगा। सप्ताह, सप्ताह में कितना दिन है? 7 दिन है ना। कौन कौन सा है 7 दिन? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, है ना। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। कौन से क्लास में? गुलगुल सिंह के पाठ में, है ना। तो इन 7 दिनों में, एक सप्ताह के अंदर, ये जो बड़ा सा पैसे का थैला है, उस थैले में जितना भी पैसा है उन्हें आपको खर्च करना है। और यदि आप इस धनराशि यानी उस पैसे को, उस कोइंस को, मनी को खर्च नहीं कर पाया, बच जाती हैं, तो राजकोष में वापस जमा करना होगा। राजकोष मतलब ट्रेशरी। हमारे राजा के जो पैसे रखने का जो स्थान होता है उसे हम ट्रेशरी कहते हैं। वहाँ पर आपको वापस आकर लौटाना होगा। थैलियाँ पाकर दरबारियों की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना मुहावरा, बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश हो गया। सभी लोग क्या है? बहुत खुश हो गया। सभी ने थैलियों के लिए राजा को धन्यवाद दिया। धन्यवाद देना, थैंकिंग, ओके, थैंक यू कहा। आपने इतना सारा पैसा हमें दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आदि आदि कहकर राजा को बहुत धन्यवाद दिया। पर ये सारे कार्य बाकी लोग करते समय हमारा तेनालीरामन क्या है? बहुत हैरान था। हैरान मतलब वंडर, वो बहुत वंडर था। आखिर राजा को क्या हुआ? वो एक दिन अचानक आकर इस तरह थैले में पैसा क्यों दे रहा है? यह सोचकर हमारा तेनालीरामन बहुत हैरान था। आप ही हैरान होंगे, है ना। तो हम अगली कक्षा में देखेंगे हैरानी का कारण क्या है। तो आप इतना पोर्शन पढ़ना सीखे। चलिए हम वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं। चेहरा यानी फेस, राज्य स्टेट, दरबारी कवि कोर्ट पोएट, सूझबूझ अंडरस्टैंडिंग, प्रसिद्ध फेमस, आँखों का तारा समवन हु इज़ वेरी डियर टू हर हार्ट, सिक्का यानी कोइन, घोषणा अनाउंसमेंट, धनराशि मनी, खर्च एक्सपेंस, राजकोष ट्रेशरी, खुशी का ठिकाना ना रहा मतलब देयर इज़ नो लिमिट टू देयर हैप्पीनेस। तो आप इतना अपने नोटबुक में लिखिए और उस कहानी के भाग को एक बार फिर से पढ़िएगा, ठीक है। हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। कहानी का नाम है राजा का चेहरा। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर राज्य में तेनालीरामन नाम का एक दरबारी कवि था। वह अपनी सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसी कारण वह राजा कृष्णदेव राय की आँखों का तारा था। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों को सिक्कों से भरी थैलियाँ बांटी। साथ ही यह घोषणा की, सभी को यह सारी धनराशि एक सप्ताह के भीतर खर्च करनी होगी। यदि धनराशि बच जाती है तो उसे राजकोष में वापस जमा करना होगा। थैलियाँ पाकर दरबारियों की खुशी का ठिकाना ना रहा। सभी ने थैलियों के लिए राजा को धन्यवाद दिया, पर तेनालीरामन हैरान था। देखा कैसे वाचन करते हैं। तो बच्चों आप भी इस कहानी के इस छोटे से अंश का वाचन कीजिए। हम कक्षा में मिलते हैं अगले भाग के साथ। धन्यवाद।